Hello dear students, myself Vishal Yadav. Today I am here with some questions of projectile motion. So let's start. The first question is, a ball is projected upward at a certain angle with the horizontal. Okay, which of the following statement is oblique are correct at highest point? Okay, so इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, यानी कि मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल चीज़ है और एक बॉल है। ठीक है, एक बॉल है, ये यहाँ पे ये बॉल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है इस तरीके से, तो ये प्रोजेक्ट हुआ और ऐसे 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 फिर ये इस तरीके से आ गया है। यहाँ पे ये जो बॉल का यहाँ पे मोशन है वो मैंने इस दिखाया हुआ है, रिप्रेजेंट किया है। जब बॉल यहाँ पे पहुँचेगा ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा। ठीक, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुँचा है तभी के लिए क्वेश्चन है। ठीक, तभी के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहला ये ऑप्शन है कि विच ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ नॉट जीरो, यानी कि इस जगह पे जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। जब ये बॉल यहाँ पर है तो अब चूँकि ये हाईएस्ट पॉइंट पे है तो मतलब यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा ऊपर जो इसको ले जा रहा है या तो फिर जो नीचे ले आ रहा है वो जीरो है। ठीक, लेकिन ये जो बॉल है वो आगे तो जा रही है, आगे बढ़ रही है, फिर इसका मतलब ये है कि इस समय वेलोसिटी का ये कंपोनेंट इधर है। तो ये वेलोसिटी है इस बॉडी की या इस बॉल की इस हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी कि जो स्टेटमेंट है कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ नॉट जीरो, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ जीरो, यानी कि इस हाईएस्ट पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है प्रोजेक्टाइल का वो जीरो है। ये एक क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको पता होगा कि जब ये बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो किसी ना किसी प्लेनेट पे कर रही है और वो प्लेनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा इस बॉल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, यानी कि एक्सेलरेशन तो लगता ही रहता है भले ही वो वर्टिकल डायरेक्शन में ना जा पा रही हो। ठीक, या यूँ कह सकते हैं कि चूँकि ये जो बॉल है यहाँ से जब निकली है तो ये धीरे धीरे इस तरीके से आगे बढ़ रही थी। ये हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुँच गई यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे, अब चूँकि बॉल और ऊपर नहीं जा पा रही है, अब ये नीचे आना चाह रही है, या फिर यूँ कह सकते हैं इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हुई और ये फिर नीचे आएगी। तो ये ज़रूर किसी ना किसी फोर्स की वजह से आया है, और अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इस वजह से कह सकते हैं एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है ये गलत है। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ अलोंग द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, यस, वो पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की वो किस डायरेक्शन में है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो बिल्कुल हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है। एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ वर्टिकली अपवर्ड्स, तो देखिए एक्सेलरेशन मैंने डाउनवर्ड बनाया है और जबकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन में अपवर्ड बोला गया, तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। तो इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही हो गए, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ नॉट जीरो और वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ अलोंग द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग remains constant during the motion of the projectile fired from a planet। तो ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो कांस्टेंट बनी रहती है जब प्रोजेक्टाइल किसी प्लेनेट से फायर किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला है काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो तो इस तरीके से निकाली जाती है, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। देखिए मास तो बदल नहीं रहा, इसको हम कांस्टेंट ही मान लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी तभी बदल सकती है जब वेलोसिटी बदल सकती है। हम यहाँ देख रहे हैं हॉरिजेंटल वेलोसिटी का कंपोनेंट तो नहीं चेंज हो रहा है, बट जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो बदल रहा है अब इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, तो ओवरऑल जो वेलोसिटी होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है ये तो गलत हो गया। अगला क्या है, मोमेंटम। तो मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी डायरेक्शन। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, तो ये भी चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं बना हुआ है।
वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। देखो हमने बात ऑलरेडी कर लिया, वर्टिकल कंपोनेंट पहले इधर था और फिर ये इधर हो गया है। यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होने तक वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जब फिर यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्टाइल आ रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यानी कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो भी चेंज होता जा रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में। इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। डी वाला ऑप्शन क्या है? हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। जी हाँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग बात कर चुके हैं कि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो एक कांस्टेंट रेट से चल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला जो ऑप्शन होगा इसका सही हो जाएगा। ठीक,